नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम जेपीएससी 7वीं जेपीएससी को ध्यान में रख करके अगस्त के बाद जो भी कुछ घटनाक्रम हुए हैं उस पर कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि अप्रैल या मई में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो एक वर्ष का करंट अफेयर्स कम से कम तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम 1 अगस्त से जो भी कुछ घटनाक्रम हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर आज हम कुछ बातें करेंगे और उसको आप अपने नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए कुछ 1 अगस्त से ही शुरू करते हैं। 1 अगस्त से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और चूँकि बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं कंपटीशन का, उसमें तो हम आपको जो भी करंट अफेयर्स है डेली टू डेली आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो उसको आप तो नोट किए ही होंगे, तो बस देख लीजिएगा कि यदि वो छूटा हो तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो नए बच्चे होंगे वो लिख लेंगे। जैसे देखिए, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 2020 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड, याद रखिएगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया। आपको पूछा जा सकता है कि 1 अगस्त नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया। ठीक है, चाहे किस मंत्रालय को प्रदान किया गया। तो ये जो अवार्ड है वो आपका अभी जो दिया गया है वो जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, यानी जनजातीय जो ट्राइबल हैं उसके कार्यालय मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स में आपको नेशनल भी जानना है और इंटरनेशनल भी जानना है। यानी आप केवल अपने देश का ही घटनाक्रम को नहीं देखिए, बल्कि विश्व के कई देशों में यदि कोई भी देशों में कोई घटना होते हैं, कोई प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, कोई राष्ट्रपति होते हैं, कोई सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो आप उस पर पैनी नजर रखिए और वहां से अपना नोट आप करते जाइए। इसी तरह से 1 अगस्त 2020 को ताइवान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। ताइवान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया। उनका नाम है ली तेंग हुई। ठीक है, आपको ये भी जानना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि हर एक घटनाक्रम पर थोड़ा सा नजर रखना। ठीक है, तो इनका नाम था ली तेंग हुई। इसी प्रकार से 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त 2000 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह है ना, किस विषय के साथ मनाया गया। 1 से 7 अगस्त के बीच का जो सप्ताह था, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इसका थीम क्या था। कोई भी सम्मेलन होता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हो, मृदा दिवस हो, पॉल्यूशन दिवस हो, कोई भी दिवस होता है ना, तो उसका थीम जरूर होता है। तो केवल आप सम्मेलन को ही नहीं जानिए, बल्कि उसके थीम, किस थीम पर रहा था, उस पर भी थोड़ा सा नजर रखने का प्रयास कीजिए। तो ये जो मनाया गया था ना, उसका थीम था सपोर्ट है ना, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्थियर है ना। स्थापन मतलब क्या होता है, दूध वगैरह जो होता है ना, महिलाओं जो पिलाती है, ठीक है, तो उससे संबंधित है। तो इसका थीम था सपोर्ट द ब्रेस्ट फीडिंग है ना फॉर ए हेल्थियर है ना, यानी स्वास्थ्य के लिए जो है सो किस प्रकार से महिलाएं जो है सो अपने स्तनपान को बढ़ाए। ठीक है, इसी प्रकार से 2 अगस्त 2020 को एक घटना यार है कि कमल रानी वरुण का निधन हो गया। वो कौन थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आपसे जानना चाहेगी कि आप उनके बारे में जान रहे हैं कि नहीं, वो कौन थी।
तो वो थे उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री, जो निधन हो गए हैं। इनका नाम था कमल रानी वरुण। उनका निधन हो गया आपका 2 अगस्त को। वो जो थे ना उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थी, और उसमें भी वो तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, ठीक है ना, टेक्निकल जो एजुकेशन होता है उसकी मंत्री थी। इसी प्रकार से है 2 अगस्त 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू की है? तो इसका उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद जो है सो अभियान शुरू किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे ने, को मालूम होना चाहिए रेलवे बटा हुआ है, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। हाँ, तो उत्तर रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला, है ना, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई? यानी किस राज्य में पहली, कहां से, दिल्ली से, और एक एक्सप्रेस चलाई, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस? वो है आपका स्टेट त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए चलाई। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से 2 अगस्त को ही देखिए, एक एक डेट को की घटना पर आप पैनी नजर रखिए, ठीक है। और आपके पास जो भी करंट अफेयर्स का मैगजीन होंगे, मैं तो आपको पहले सजेशन दिया था कि आप प्रत्येक मंथ का मैगजीन लेने का प्रयास कीजिए। चाहे जो भी मैगजीन आपको ग्रुप में भेजा जाता है, उसका आप प्रिंट आउट PDF निकाल लीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि एक मंथ में बहुत सारी घटनाएं होती है, चाहे वो इकोनॉमी से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, कंप्यूटर से हो, सारे क्षेत्रों से होता है। वो खंड बाय खंड लिखा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको नोट करने में सुविधा होगी, ठीक है। चलिए 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे, देखिए कितना नाम है, थोड़ा ध्यान भी देखिएगा। संजय धोत्रे ने कहा में रेडियो ने, कहा से रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है। यानी कहां पर, जो हमारे केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री जो हैं संजय धोत्रे ने वो संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया। तो ये जगह है अकोला, अकोला जगह है, ये अकोला पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह से यदि आप प्रयास करेंगे किसी घटनाओं को समझने का, एक एक डेट बाय डेट घटनाओं को, तो आपसे फिर छूटने वाला नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो JPSC है उसका जो पेपर 1 है उसमें 15 प्रश्न करंट अफेयर से मेंशन कर दिया गया है कि करंट अफेयर से 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इस पर पूरी तरह से कमांड कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और है कि 3 अगस्त 2020 को कि राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी, है ना, जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो वो आपका है मध्य प्रदेश सरकार ने। एक मास्क अनेक जिंदगी, आप यदि एक मास्क पहनते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आप में यदि होगा तो फिर दूसरे में वो नहीं फैलेगा, तो इसलिए इसको कहा गया एक मास्क, है ना, आपका जो है सो अनेक जिंदगियां। तो ये अभियान शुरू किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है 3 अगस्त, देखिए खेल से भी आपको जानना है। अब खेल से केवल क्रिकेट ही नहीं, वो कबड्डी भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, टेनिस भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो खेल पर, केवल क्रिकेट पर ही फोकस मत कीजिए, बल्कि दूसरे खेलों पर भी आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से उसको जानने का प्रयास कीजिए।
तो 3 अगस्त 2020 को फार्मूला 1 का, ये भी गेम से संबंधित खेल है, फार्मूला 1 रेसिंग है, 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? यानी फार्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो इनका आंसर है लुइस हैमिल्टन। इनका नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टापेन को हराकर, यानी मैक्स वर्स्टापेन को हरा करके लुइस हैमिल्टन ने आपका जो है सो फार्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिए। नेक्स्ट है कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन, 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानकारी रखना चाहिए कि 3 अगस्त 2020 को है ना रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका है ना कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी भाषा है ना, उनको जानना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं, भगवान की स्तुतियां हैं, वो आपको संस्कृत में मिलेंगे, है ना। और संस्कृत भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, न कि इंग्लिश, जो अभी इंग्लिश कंपलसरी कर दे रहे हैं। तो संस्कृत को भी जिस प्रकार से बिहार ने संस्कृत को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का दर्जा दिया है, उसी प्रकार से अन्य राज्यों को भी संस्कृत पर जोर देना चाहिए। क्योंकि जब विद्यार्थी के दिमाग में ये बैठ जाएंगे कि हमको संस्कृत में पास होना ही है, तभी हम पास कर पाएंगे, तो वो संस्कृत को भी पढ़ेंगे, संस्कृत के व्याकरण को पढ़ेंगे, संस्कृत के श्लोक को पढ़ेंगे, संस्कृत की जो भी कहानियां उनको पढ़ेंगे। तो संस्कृत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ये लेकर के 3 अगस्त जो आपका 2020 को है विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप भारत का भी देखते हैं तो केवल अपने राज्य को ही मत देखिए। अब बिहार को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, चाहे कोई भी स्टेट जहां पर कुछ नई योजना शुरू हो रहे हैं, तो उसको आपको एज ए स्टूडेंट, खासकर सिविल सर्विसेज का जब तैयारी आप करते हैं, तो आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर होगा बिहार सरकार। चलिए, नेक्स्ट है 3 अगस्त 2020 को है ना किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? साइबर क्राइम, ठीक है, को रोकने के लिए खिलाफ में है, ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया। ये आपका है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने, नहीं, इसको ऐसा कीजिए कि 4 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को कहां पर आयोजित करने की अनुमति दी? तो ये आपका है संयुक्त अरब अमीरात। ये इससे आप परिचित हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको प्लेस का भी नाम जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, नेक्स्ट है कि 4 अगस्त 2020 को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री, देखिए लगता है कि चर्चित जो देश होते हैं उनका नाम याद रखते हैं लोग, लेकिन यदि पूछने वाला आपको डिफिकल्ट पूछ दे तो फिर आपका आंसर जो है सो गलत हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 अगस्त 2020 को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा हमीद बकायको। हमीद बकायको को जो है आपका आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
थोड़ा सा इसको आप गौर कीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीजों को हमको छोटा नहीं समझना है, किसी को इग्नोर करके हम नहीं चल सकते हैं। थोड़ा सा उस पर चर्चाएं होनी चाहिए तब, और जब चर्चाएं होंगी, जब उसको आप पढ़िएगा, तो जब प्रश्न को देखिएगा तो आपके दिमाग में उसका एक प्रारूप आना शुरू हो जाएगा कि शायद ये नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, कहीं ना कहीं सुने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, डिस्कशन कीजिए और नोट्स बनाइए, ताकि आप लिखने क्रम में भी आपको ज्यादा से ज्यादा आगे हो जाएगा और अंतिम में रिवीजन में सुविधा होगी। नेक्स्ट है कि 4 अगस्त 2020 को भारत ने महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप, ये भी खेल से संबंधित है, 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, नहीं लेने का फैसला लिया था, है ना। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाना है? तो ये प्रतियोगिता आयोजित जो हुई वो मलेशिया में, है ना। कहां पर? मलेशिया में, ठीक है। चलिए, 4 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में, जुडिशरी सर्विस होता है जिसमें जज जो बनते हैं, है ना, तो न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया? अति जो पिछड़ा है उनके रिजर्वेशन को 1% से कितना बढ़ा दिया है? तो 1% से वो कर दिए हैं 5%, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। 4 अगस्त 2001, एक देखिए डेट से लेकर मैं चला हूं, ठीक है। तो धैर्य रखना है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि इसके क्रम में बहुत सारा चीज क्या होगा कि रिवीजन के क्रम में आपको समझ में आ जाएगी। 4 अगस्त 2020 को, है ना, की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने फीसदी सीटें आरक्षित होगी? यानी हरियाणा जो पंचायत चुनाव होगी उसमें जो है सो महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित होगी? तो 50%। तो कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा कदम, इस प्रकार से महिलाओं को रिजर्वेशन देना, उनको पॉलिटिक्स में, है ना, जन भागीदारी में उनको शामिल करना, है ना। तो ये प्रकार एक तरह से महिला सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% उनकी सीटें रिजर्व करने की घोषणा की है। तो ये आपका जो है महिला सशक्तिकरण का जो है एक बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा कह सकते हैं कि निर्णय है, ठीक है। और इसमें उनको हरियाणा सरकार ने 50% आरक्षण देने की घोषणा की है महिलाओं को पंचायत चुनाव में, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। और कहाँ कहाँ 50% सीटें आरक्षित है उसका भी एक कलेक्शन आप अपने आप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चों को थोड़ा माइंड टेस्ट होता है कि वो बच्चे जागरूक हैं कि नहीं, उनको पता है कि नहीं कौन कौन का स्टेट में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो आप उस पॉइंट को भी अपने नोट में कर लीजिएगा। आगे है कि 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किन राज्यों के गांवों में, चीन से वो लगा हुआ है, वो किन राज्य, है ना, इस तरह से इसको देखिए कि 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो ये स्टेट है उत्तराखंड, चीन से लगा गांव है, वहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं, ठीक है। निर्णय लिया गया है कि वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो ये जो गांव है वो आपका उत्तराखंड में है। 5 अगस्त 2020 को जर्मनी के बेनेडिक्ट हॉवेडेस, यानी बेनेडिक्ट हॉवेडेस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो आपका बेनेडिक्ट हॉवेडेस थे ना, वो फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताने का प्रयास किया था कि केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल भी हो, कबड्डी भी हो, कोई भी हो चीज हो, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो थे बेनेडिक्ट हॉवेडेस, वो जर्मनी के थे
तो उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 5 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि कहीं पहला आ जाता है तो आपका मिसलेनियस बन जाता है, विविध बन जाता है। थोड़ा सा इस चीज को आप गौर करने का प्रयास कीजिएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, हिम तेंदुआ बर्फ वाला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। तो आपका जो बनेगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी बीबीआई क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इस चीज को, इस तरह चीजों को आप थोड़ा सा उसको वीवीआई कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। इसी तरीका यही है, आप चीजों को सबको पढ़िए, लेकिन आपको लग जो जाता है कि ये आ सकता है तो उसको आप उसको कर लीजिए। ठीक है। 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 5 अगस्त तक ही रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग किस चीजों को करेंगे, है ना। और जो भी आप लोग वीडियो को देखते हैं ग्रुप से, तो हमको लगता है लगभग जुड़े होंगे। कोई नए बच्चे जो होंगे ग्रुप से यदि नहीं जुड़े होंगे तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना, बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको ग्रुप से जोड़ दें, ताकि आपको डेली जो करंट अफेयर्स है, डेली बाय डेली करंट अफेयर्स आपके पास पहुंचे। और हम प्रत्येक मंथ आपको मैगजीन भी भेजते हैं, ई मैगजीन, तो उससे भी आप अपना कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।